कोई सॉलिड और रिलायबल पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद वो शॉप से निकल गया और ओनर ने बड़े चिल होकर उसे गुड बाय बोला। फिर उस ओनर ने अपना मास्क उतारा और रिवील हुआ कि वो एक्चुअली एरियल है और अब वो सोच रही है कि ये सीक्रेट इन्फो किसे बेचनी चाहिए। तभी उसे सेकंड प्रिंस और ड्यूक के फैक्शन के बीच चल रहे तगड़े लफड़े की याद आई और उसने डिसाइड किया कि वो ये इन्फो दोनों साइड्स को बेचकर इस सिचुएशन से मोटा प्रॉफिट निकालेगी। सीधा एक तीर से दो निशाने वाला प्लान। अगली रात कैम्बल के पैलेस में ग्रैंड बैंक्वेट शुरू हुआ। मेयर्स, जो एक नोबल बंदा था, उसने अपनी तीसरी बेटी को इंट्रोड्यूस किया और उसे मून को ग्रीट करने को कहा, पर वो बेचारी एकदम फ्लस्टर्ड हो गई और वहां से तुरंत कल्टी मार ली। फिर उसके फादर ने उसके इस शाइनेस के लिए मून से माफी मांगी, जबकि मून बड़े ही पोलाइट स्टाइल में कहता है कि सब चंगा है। इस रिएक्शन की तो उसे पहले से ही उम्मीद थी। वो नोटिस करता है कि बहुत सारे नोबल्स उसे वही सेम एक्सप्रेशन के साथ घूर रहे। वो सोचता है कि उसकी बॉडी के ओरिजिनल ओनर की तो एकदम घटिया रेपुटेशन थी। फिर उसके डैड मून की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें सेरेमनी को लेकर कोई टेंशन नहीं है। मून बस अपना बेस्ट देने का वादा करता है। तभी माहौल में सन्नाटा छा गया जब होस्ट ने लियोपोल्ड एम्पायर की थर्ड इन लाइन प्रिंसेस की अराइवल अनाउंस की। वो एकदम प्योर वाइट लड़की, जिसे गॉडेस ऑफ आइस एंड स्नो का ब्लेसिंग मिला है, वहां एंट्री लेती है। सीलिया अपनी ब्यूटी से बैंक्वेट शान बढ़ा देती है। मून के डैड वहां से बाकी ड्यूक्स को रिसीव करने चले जाते हैं और उसे प्रिंसेस को निग्लेक्ट ना करने की वार्निंग देते हैं। मून सीलिया के पास जाता है और उसे पोलाइटली ग्रीट करता है। वो उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है और मून कहता है कि सीलिया आज काफी चार्मिंग लग रही है। वो कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू बोलती है, पर एकदम काम और कूल ऑरा के साथ। वो रिमार्क करती है कि उसके मुंह से ऐसी तारीफ सुनना काफी रेयर इवेंट है। मून हंसने लगता है और कहता है कि सीलिया ने तो यूजे बिल्कुल एक रूड विलेन की तरह पोर्ट्रे कर दिया है। वो भी एग्री करती है। फिर से बैंक्वेट शुरू होने तक पोलाइटली रेस्ट करने के लिए एस्कॉर्ट करता है और जैसे ही सीलिया वहां से निकलती है, मून मानता है कि वो सुंदर तो है पर टेरिफाइंग भी है, बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की उस पहली फीमेल लीड की तरह। लेवल मैक्स इंटेंसिटी। उधर सीलिया को क्वाइटली फील होता है कि मून पहले से काफी बदल गया है। उसका स्टेटस ही अलग लग रहा है। सीलिया सोचती है कि क्या मून पहले से ज्यादा पोलाइट और स्वाब हो गया है, उसका मैनर्स लेवल अप हो गया है क्या। इस बीच मून कुछ नोबल्स को एक इलेजिटिमेट बेटी के बारे में गॉसिप करते सुनता है, जिसने अपने ही मंगेतर को एक ड्यूअल में धूल चटा दी और अब वो काउंट बुगार्ड की नई एयर बन गई है। जब भीड़ उसके स्टेटस को लेकर खुसर फुसर कर रही होती है, मून की नजर हॉल में एंटर करती एक लड़की पर पड़ती है और उसे तुरंत रियलाइज होता है कि ये तो वही है, इस ओरिजिनल स्टोरी की असली फीमेल प्रोटैगनिस्ट। एरियल हॉल में ग्रैंड एंट्री लेती है और मून को बड़े तमीज से ग्रीट करती है। मून एकदम चिल होकर बोलता है कि सब एकदम बढ़िया चल रहा है। तभी उसका सर्वेंट गुस्से में एरियल की बदतमीजी पर भड़क गया। मून ने इंस्टेंटली उसे दबोचा और सीधा जमीन पर पटक दिया। मून पोलाइटली कहता है कि आज का लाइफ एकदम ओपी चल रही है और एरियल की चिंता के लिए उसे थैंक्स बोलता है। एरियल उसके बदले हुए एटीट्यूड से दंग रह गई, नोटिस करते हुए कि मून ने उसे इललेजिटिमेट डॉटर कहकर इंसर्ट नहीं किया जैसे वो पहले करता था। मून फिर लिली की तरफ मुड़ता है, जिसे झटका लगता है कि मून उसका नाम तक जानता है। मून स्माइल करके कहता है कि उसे अपने गेस्ट्स के नाम कभी भी भूलने नहीं चाहिए। सडन मूव। एरियल ने मून का हाथ झटका और पूछा कि आखिर वो क्या गेम खेल रहा है। उसने मून का कॉलर पकड़ा और क्लियर किया कि वो यहाँ सिर्फ उसके डैड की खातिर आई है और उसे वार्निंग देती है कि लिली के खिलाफ कोई भी इविल थॉट्स दिमाग में ना रखे। एरियल वहां से लिली के साथ एग्जिट लेती है। उधर मून सिचुएशन जज करके जानता है कि उसकी इमेज लोगों के दिमाग में इतनी आसानी से चेंज नहीं होगी। तब मून डिसाइड करता है कि आज की रात के बाद उनके रास्ते पूरी तरह हमेशा के लिए एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सारे बड़े नोबल्स की प्रेजेंस में वो अपनी स्पीच फिनिश करके ऑफिशियली कैम्बल फैमिली का एस रैंक एयर बन जाता है। ये मानते हुए कि सब कुछ सिस्टम की ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से चल रहा है, मून थोड़ा रिलैक्स फील करता है और सोचता है रात ओवर हो गई। मून को लगता है मिशन कंप्लीट, पर तभी वो डिसाइड करता है कि अब वक्त आ गया है अपने असली मास्टर प्लान पर मूव करने का। सिलिया को वहां अकेले खड़े देखकर वो उसके पास जाता है और प्रिंसेस को वहां अकेले छोड़ने के लिए माफी मांगता है। सिलिया को अकेला पाकर वो उससे अप्रोच करके सॉरी बोलता है, क्योंकि उसने पहले प्रिंसेस को अनअटेंडेड छोड़ दिया था। फिर वो बड़ी पोलाइटनेस से उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। वो उसकी ब्यूटी को कॉम्प्लीमेंट करता है और डांस के लिए पूछता है। सीलिया थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे ही नोबल्स नोटिस करते हैं कि दोनों ने अब शुरू कर दिया है, डांस चालू है, एरियल और लिली की नजरें उन्हीं पर लॉक हो गई हैं। सारा अटेंशन उनकी तरफ है। साथ में डांस करते वक्त एरियल उसके मूव्स की तारीफ करती है, लेकिन वो बड़े काम तरीके से बोलता है कि वो अभी सिर्फ एक बिगिनर लेवल का प्लेयर है।
सीलिया नोटिस करती है कि बंदा पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है और हैरान है कि क्या ये रियल है। उसे याद आता है कैसे उसने पास्ट में एक वाइस काउंट की बेटी को इनवाइट किया था। मून थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और शर्मा जाता है, जबकि सीलिया पूछती है क्या उसने उसकी पुरानी बदतमीजी को इमिटेट किया था। मून सॉरी बोलता है और सीलिया से पुरानी बातों को भूलने को कहता है। म्यूजिक के बीच वो धीरे से पूछता है क्या वो बाद में उसके रूम में आ सकती है, क्योंकि वो एंगेजमेंट के स्टैट्स डिटेल में डिस्कस करना चाहता है। मून प्रिंसेस सीलिया से पूछता है कि क्या वो अपनी एंगेजमेंट के बारे में प्राइवेट में बात कर सकते हैं। वो कहता है उसे पता है ये शादी सिर्फ एक पॉलिटिकल। मून प्रिंसेस सीलिया से पूछता है कि क्या वो डिस्कस कर सकते हैं अपनी एंगेजमेंट को प्राइवेट में। वो कहता है कि उसे पता है ये मैरिज सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है, सीधा किंग का ऑर्डर है ये अरेंजमेंट। वो ऐड करता है कि इसे कैंसिल किया तो रॉयल फैमिली की क्रेडिबिलिटी की वाट लग जाएगी, पर वो सजेस्ट करता है कि दोनों मिलके इस एंगेजमेंट का एंड गेम करते हैं। सीलिया अग्री करती है कि ये मैटर उन दोनों के बीच अकेले में ही डिस्कस होना चाहिए। मून समझ जाता है कि सीलिया ने सजेशन एक्सेप्ट कर लिया, तो वो भी प्लान के साथ प्ले अलोंग करता है ताकि मिशन स्मूथली चले। फिर सीलिया सडन अक मारती है और पूछती है उसका रूम कहाँ है। मून एकदम स्टन्ड। वो कहती है डांस खत्म होने का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है और अभी निकलना चाहिए। इससे पहले कि वो रिएक्ट करे, वो उसे पकड़ के सीधा हॉल से ड्रैग करके ले जाती है। उधर मायन और रीसा, जो मेड्स बनी असैसिन्स हैं, उन्हें नोटिस करती हैं और मून की इंसल्ट करती हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि अब फास्ट एक्शन लेना पड़ेगा। मून के रूम पहुंचने के बाद वो उसे रेड वाइन ऑफर करता है, पर सीलिया साफ मना कर देती है क्योंकि वो अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाती। मून को रियलाइज होता है कि उसका मास्टर प्लान यहां फेल हो जाएगा। मून की टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि वो पोशन लाल रंग का है जो हमेशा वाइन के साथ मिक्स किया जाता है। फिर वो पूछता है कि उसे बदले में क्या चाहिए और सीलिया कॉफी या ब्लैक टी की डिमांड रख देती है। सीलिया कंफ्यूज दिखती है। तब मून उसे एक्सप्लेन करता है कि इस सेरेमनी के काफी स्ट्रिक्ट रूल्स होने की वजह से सिर्फ 2 ही ड्रिंक्स का इन्वेंट्री अनलॉक्ड है, रेड वाइन और ब्लैक टी। क्योंकि उसने अल्कोहल मना कर दिया तो वो ब्लैक टी सेट करता है। मून फिर फुल एनर्जी के साथ उसे बनाने निकल जाता है। सीलिया उसे साइलेंट होकर देखती है और सोचती है कि ये बंदा सिर्फ चाय बनाने के लिए इतना ज्यादा हाइप्ड क्यों है। इधर मून चुपके से पोशन की बूंदें उसमें मिक्स कर देता है। क्योंकि सीलिया एक हाई लेवल ओपी मैजिशियन है, तभी वो अचानक उसके पीछे प्रकट होती है और मून की हालत टाइट हो जाती है। पर वो फटाफट ड्रिंक तैयार करता है। वो फिर तमीज से उसे बैठने को बोलता है, जिससे उसकी फटने लगती है और पसीने छूट जाते हैं। वो थोड़ा सुकून फील करता है जब दवाई में कोई मैजिकल फ्लक्चुएशंस नहीं दिखती और उसे लगता है कि वो पकड़े जाने से बच गया। अचानक उसकी नजर उस गिरे हुए पोशन पर पड़ती है, जिससे वो पैनिक मोड में आ जाता है क्योंकि उसका ओरिजिनल प्लान उसे डाइल्यूट करके बेचने का पूरी तरह बर्बाद हो गया है। तभी सीलिया उसे बुलाती है और मून तुरंत अपना एटीट्यूड नॉर्मल कर लेता है। मून वापस आता है और वेट कराने के लिए माफी मांगता है। सीलिया ड्रिंक को देखती है और नोटिस करती है कि चाय कुछ ज्यादा ही लाल है और अजीब तरह से चमक रही। मून झट से फेंकता है कि ये एक रेयर चाय है जो उसकी फैमिली ने ईस्ट से मंगवाई थी। सीलिया को उस पर शक होता है और वो मून को पहले पीने के लिए कहती है। मून कहता है कि वो कभी ड्रिंक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, पर वो कहती है कि होस्ट का पहले ड्रिंक करना ही सही एटिकेट है ताकि प्रोटोकॉल फॉलो हो। पर सीलिया उसे तभी रोक लेती है जब वो सिप लेने लगता है और बड़े शातिर ढंग से कप स्विच करती है। स्विच होते ही अचानक से वो वहीं फ्रीज हो जाती है। पीते ही इंस्टेंट रिएक्शन। मून ने सीलिया को जोर से पुकारा क्योंकि ड्रग ने अपना ओपी असर दिखाना शुरू कर दिया था। वो उसे गुस्से में घूरती है और उस पर ब्लेम लगाती है, पर तभी अचानक वो फ्लोर पर बुरी तरह ढेर हो जाती है। मून एकदम खामोशी से उसे बेहोश होते हुए देखता रहता है। मिशन सक्सेसफुल। उसे रियलाइज होता है कि सिस्टम मेडिसिन ने काम कर दिया है और सिर्फ कुछ ही ड्रॉप्स ने तो उम्मीद से ज्यादा खतरनाक और तगड़ा असर दिखाया है। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से अब फीमेल लीड उसे जान से मारने की कोशिश करेगी दोनों के बेहोश होने के तुरंत बाद, तो वो जल्दी से सीन प्रिपेयर शुरू करता है। वो फटाफट अपना फेक क्राइम सीन तैयार करने लगता है। वो सीलिया के कपड़े थोड़े एडजस्ट करता है और उसकी अपीयरेंस बिगाड़ देता है ताकि सब कुछ एकदम रियल लगे। सब कुछ कन्विंसिंग बनाने के लिए अपने आउटफिट के स्ट्रगल के बाद मून फाइनली अपना अगला बड़ा मूव लेने के लिए रेडी है। सब सेट है, मिशन रेडी है और अब बस मेन कैरेक्टर के आने का वेट बचा है। मून टाइम चेक करता है। उसे रियलाइज होता है कि पूरा आधा घंटा निकल चुका है, पर एरियल का अभी तक कोई नमो निशान नहीं है। उसे अब अनईजी फील होने लगता है और वो सोचता है कि ग्लिच कहाँ हुआ। स्टोरी लाइन रिकॉल करते हुए उसे याद आता है कि एक सिक मेड को उसके कपड़े गंदे करने चाहिए थे। फिर वो बाथरूम जाती उन्हें क्लीन करने के लिए और फिर वो मून और प्रिंसेस को रंगे हाथों पकड़ती।
वो अचानक फ्रीज हो जाता है ये रियलाइज करके कि वो बीमार मेड तो नल होने वाली थी। मून की फटने लगती है पैनिक मोड ऑन, क्योंकि उसने वो रेस्ट करने भेज दिया था, ये सोचकर कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन का प्लॉट चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रिंसेस अभी अनकॉन्शियस है। तभी सीलिया अचानक जाग जाती है और मून इसे एक एस रैंक प्रॉब्लम डिक्लेयर करता है। ही मून को रियलाइज होता है कि सीलिया पर असर हो चुका है, पर उसे नहीं पता कि वो पहले से ही उठने की कोशिश में है। तभी वो नोटिस करता है कि टेम्परेचर अचानक गिर गया और इससे पहले कि वो रिएक्ट करे, सीलिया एक आईसी पावर का बर्स्ट रिलीज करती है जो पूरे सराउंडिंग्स को इंस्टेंट फ्रीज कर देता है। सीलिया अचानक उसे दबोच लेती है जैसे ही फ्रीजिंग ऑरा चारों तरफ फैलता है। वो समझाने का ट्राई करता है पर वो और करीब आ जाती है और उसे अपनी बॉडी हीट अप होती फील होती है। मून पैनिक में कहता है कि ये स्टेट नॉर्मल नहीं है और उसे वेट करने को बोलता है ताकि वो डॉक्टर को कॉल कर सके। पर आइस फैलने लगती है जब सीलिया उसे नीचे प्रेस करके कस के पकड़ लेती है। वो उसे पुकारता है और होश में लाने की कोशिश करता है। वो मनी मन एरियल को बचाने के लिए पुकारता है, पर सीलिया उसे रोक देती है और अपने इंस्टिंक्ट्स पर एक्ट करती है। इस बीच एरियल अपना स्टेन साफ कर रही होती है, कपड़े झड़ते हुए लिली की केयरलेसनेस पे भड़क रही है कि उसने केक उस पर गिरा दिया। फिर अचानक वो कुछ थ्रेट सेंस करती है और चारों तरफ देखती है और चेक करने के लिए आवाज देती है कि वहां कौन है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, एक मेड उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है। अना रिवील होती है और काफी पोलाइटली बताती है कि आगे का एरिया रिस्ट्रिक्टेड जोन है। जब एरियल रीजन पूछती है तो अना एक्सप्लेन करने से मना कर देती है और उसे पीछे हटने को कहती है। तभी अचानक उसकी नजर एरियल के गंदे कपड़ों पर पड़ती है। वो हेल्प ऑफर करती है। अन्ना ने मैजिक कास्ट करके उसे इंस्टिंक्टली क्लीन कर दिया। एरियल शॉक है कि यहाँ की मेट्स के पास भी मैजिक स्किल्स हैं। फिर अन्ना उसे प्रॉम्प्ट करती है कि बैंक्वेट में केक का लिमिटेड स्टॉक ही सर्व होने वाला है, जिसे सुनते ही एरियल फुल एक्साइट हो जाती है। वो अन्ना को थैंक्स बोल के केक के लिए निकल जाती है। मेड उसे जाते हुए स्कैन करती है और फिर मुड़ जाती है। एरियल को अचानक फील होता है कि अन्ना कितनी स्ट्रेंज है और सेंस एक्टिवेट किया कि कोई छुपा है, पर उसने इग्नोर मार दिया। उसने ये भी कहा कि सब बड़ी हो गई है। एरियल तुरंत फुल स्पीड में भागी और उसका सारा फोकस केक लेने पर था। उधर मिरिन दरवाजे के पीछे छुपा था और पूछा कि क्या एरियल उनका मिशन टारगेट है। राइसा ने तब बताया कि उसके पुराने पार्टनर नंबर 9 ने एरियल के हाथों मरकर मिशन फेल कर दिया, जबकि उसके स्टैट्स ज्यादा थे। मिरिन ने कंफर्म किया कि ये सारा सेटअप लायन हार्ट किंग का है और नोटिस किया कि वो करीब है पर टाइम कम बचा है। मिरिन उसे जल्दी करने को कहती है, पर राइसा बोली कि अभी भी वक्त है। ये जानते हुए कि मून ने अपना मूव चल दिया है, मून ने गहरी सांस ली और कहा कि फाइनली सब खत्म हुआ। उसने रिफ्लेक्ट किया कि उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ झोंक दी और मुश्किल से अपनी आइडेंटिटी मेंटेन की, पर अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। वो अपनी आंखें बैन करता है और रियलाइज करता है कि घंटा कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। सीलिया उसके सामने खड़ी है और उसे उसके आखिरी शब्द बोलने को कहती है। मून स्मर्क करता है और जवाब देने से मना कर देता है। सीलिया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है और वो तुरंत पैनिक मोड जाता है। मून फटाफट सोचता है कि अगर वो उसे काम डाउन नहीं कर पाया तो मारा जाएगा, तो वो अपने नॉलेज का सहारा लेता है। वो याद करता है कि एक बार उसके सामने सच्चा प्यार था, लेकिन वो उसे चेरिश नहीं कर पाया और सिर्फ उसे खोने के बाद पछतावा हुआ। ये सुनने के बाद वो उसकी तरफ देखता है और एक और चांस मांगता है। उसका पैनिक साफ दिखता है जब वो सीलिया के सडन स्ट्राइक को बाल बाल डॉज करता है। वो सवाल करती है कि वो इतनी डिस्कस्टिंग एक्टिंग क्यों कर रहा है। वो खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और कहता है कि इसे अभी भी सिंसियरिटी माना जा सकता है, क्योंकि वो कभी उस लेवल तक गए ही नहीं। पहले ही उसने वो आइडिया तुरंत रिजेक्ट कर दिया और उसकी हरकतों को एकदम गंदा और वल्गर कहा। उसने रिप्लाई किया कि वो हिम्मत से उसे ओपनली फेस करे और अपनी पावर दिखाए, अपनी असली स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी से। सीलिया थोड़ी कॉन्फ्लिक्टेड दिखी क्योंकि मून ने एक काफी शेमलेस और लो लेवल मेथड चुना था। उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर उसने बात काट दी और उसे घुटनों पे बिठा दिया। तभी अचानक एक नॉइज ने उनका ध्यान खींचा और माहौल एकदम टक गया। उसने उसे पकड़ा और बाहर वालों को जाने के लिए बोलने कहा, पर मून ने कहा कि रूम साउंड प्रूफ है। सीलिया ने फ्रस्ट्रेशन में टंग क्लिक की और फाइनली उसे अभी के लिए बख्श दिया और ऑर्डर दिया कि कपड़े पहनो और दरवाजा खोलो। मून को रियलाइज हुआ कि सिचुएशन काफी सीरियस है और लगा कि बस कुछ ही ऑप्शंस बचे हैं, पर सारे रास्ते सीधा एक डेड एंड की तरफ जाते हैं। वो सार्केज्म में एरियल का वेट कर रहा था, पर तभी कोई उसे पुकारता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। पीछे मुड़ते ही देखा कि मिरन वहां खाना लेकर आई है। उसने कहा, खाना टेबल पर रख दो, और उसने ओबीडियंटली ऑर्डर मान लिया। फिर वो थोड़ा थिथक गया और रियलाइज किया कि उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। वो शांति से समझाती है कि उसका सिलेक्शन अभी हाल ही में ड्यूक के मैंशन में हुआ है और वो बैंक्वेट में हेल्प कर रही है। पर अगले ही सेकंड मिरन ने सडन लीथल अटैक कर दिया। वो जोर से चिल्लाया, अबे ये तो एक असासिन है।
मून को तुरंत रियलाइज हुआ कि यह अटैक उस पर नहीं था और उसने फौरन सीलिया को अलर्ट किया। मिरन सीलिया के ठीक सामने आई और डेडली स्ट्राइक किया, पर एक भयानक क्लैश हुआ जब यह अटैक सीलिया के डिफेंस से टकराया। क्रिटिकल हिट ब्लॉक्ड। मून इम्पैक्ट से पीछे उठ गया और शॉक से तिलमिला उठा।